अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल ट्रुथ टीवी। दोस्तों, रेसलिंग मैचेस में अक्सर ऐसा होता है कि एक रेसलर अपने मुखालिफ को ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे हरा पाए और मैच विन कर सके। लेकिन आज मैं आपको जिन WWE मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा, इनमें रेसलर्स ने अपने मुखालिफ को हर्ट करने की बजाय उन्हें प्रोटेक्ट किया और बड़ी इंजरी से उनकी जान बचाई। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 7, एजे स्टाइल्स सेव्स जेम्स एल्सवर्थ। दोस्तों, अक्टूबर 2016 में स्मैकडाउन में एजे स्टाइल्स और जेम्स एल्सवर्थ का मैच हुआ जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी डीन एम्ब्रोज थे। दोस्तों, मैच के दौरान जब एजे स्टाइल्स जेम्स एल्सवर्थ पर स्टाइल्स क्लैश लगाने लगे तो जेम्स एल्सवर्थ सही पोजीशन में नहीं थे और एजे स्टाइल्स ने लास्ट सेकंड पर यह नोटिस किया कि जेम्स एल्सवर्थ की गर्दन नीचे की तरफ है जिससे उनकी गर्दन पर सीरियस इंजरी हो सकती है। तो इसलिए एजे स्टाइल्स ने फौरन ही अपने मूव को बोझ कर दिया, यानी कुछ इस तरह से लगाया कि जेम्स की गर्दन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे और इस तरह इन्होंने जेम्स एल्सवर्थ को एक सीरियस इंजरी से बचा लिया। नंबर 6, रायबैक सेव्स कैलिस्टो। दोस्तों, रायबैक को WWE के सबसे अनसेव रेसलर्स में से एक समझा जाता है और WWE में कई रेसलर्स ने क्लेम किया है कि रायबैक के साथ काम करना काफी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन पेबैक 2016 में जब इनका कैलिस्टो के साथ मैच हुआ तो इन्होंने कैलिस्टो को एक बड़ी इंजरी से सेव किया। दोस्तों, मैच के दौरान कैलिस्टो रोप्स के ऊपर से एक मूव लगाने के लिए आए तो वो मूव को पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और सीधा सर के बल एप्रन पर गिरने वाले थे। लेकिन तभी रायबैक ने इन्हें प्रोटेक्ट किया और इनको पकड़कर इनको फ्लोर पर सेफली लैंड करा दिया और इस तरह कैलिस्टो एक सीरियस इंजरी से बच गए। नंबर 5, क्रिस जेरिको सेव्स जेफ हार्डी। दोस्तों, 2009 में स्मैकडाउन में क्रिस जेरिको और जेफ हार्डी का एक मैच हो रहा था और इसी मैच के दौरान जेफ हार्डी भागकर रोप कॉर्नर में टॉप पर चढ़ने लगे, तभी इनका बैलेंस बिगड़ गया और ये स्लिप हो गए। दोस्तों, जेफ हार्डी सर के बल नीचे गिर सकते थे, लेकिन तभी इनके ओपोनेंट क्रिस जेरिको ने इन्हें पीछे से पुश किया ताकि वो नीचे ना गिरें। नंबर 4, कर्ट हैनिंग सेव्स क्रिस जेरिको। दोस्तों, जिस तरह क्रिस जेरिको ने जेफ हार्डी को सेव किया उसी तरह इस मोमेंट में कर्ट हैनिंग ने क्रिस जेरिको को सेव किया। हुआ कुछ यूं कि क्रिस जेरिको मिडल रोप से मून सॉल्ट लगाने लगे, लेकिन इस मूव को ये सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और सीधा गर्दन के बल गिर सकते थे जिससे इनकी गर्दन टूट भी सकती थी। लेकिन इनके ओपोनेंट कर्ट हैनिंग ने क्रिस जेरिको को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी नीज को ऊपर किया और इनकी लैंडिंग को सेफ बना दिया और इस तरह क्रिस जेरिको एक सीरियस इंजरी से बच गए। नंबर 3, सेथ रोलिंस सेव्स हिमसेल्फ। दोस्तों, अब तक आपने जितने भी इंसिडेंट्स देखे उनमें एक रेसलर ने दूसरे रेसलर को सेव किया, लेकिन इस इंसिडेंट में सेथ रोलिंस ने अपने आप को सेव किया जब वो एक स्टील केज के अंदर दाखिल होने लगे, मगर उनके एग्जैक्टली ऊपर एक बड़ा सा कील था जो उन्हें ऑलमोस्ट लगने वाला था। थैंकफुली सेथ रोलिंस ने लास्ट सेकंड में स्पाइक को नोटिस कर लिया और जल्दी से पीछे हट गए। दोस्तों, अगर सेथ रोलिंस लास्ट सेकंड में इसको नोटिस ना करते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना डेंजरस हो सकता था। नंबर 2, लुक हार्पर सेव्स मुस्तफा अली। दोस्तों, रेसलमेनिया 35 पर होने वाले एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में मुस्तफा अली भी इंक्लूड थे। दोस्तों, इस मैच के दौरान एक बार मुस्तफा अली और लुक हार्पर रोप्स के पास थे और लुक हार्पर मुस्तफा अली को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। असल में प्लान ये था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन आकर इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी देर तक रिंग में दूसरे रेसलर्स से ब्रॉल करते रहे। आखिरकार लुक हार्पर ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को चिल्लाकर इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया तो इस पर ब्रॉन स्ट्रोमैन क्विकली आए और इन्हें एक जोरदार किक लगाई। दोस्तों, इससे लुक हार्पर का बैलेंस बिगड़ गया और लुक हार्पर और मुस्तफा अली ऑलमोस्ट कमेंट्री टेबल पर गिरने वाले थे, लेकिन हार्पर ने मुस्तफा अली को प्रोटेक्ट किया और मुस्तफा अली को कदरे सेफली लैंड किया। हालांकि इसके बावजूद मुस्तफा अली का सर कमेंट्री टेबल पर लगा, लेकिन अगर लुक हार्पर ऐसा ना करते तो कुछ इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। नंबर 1, ड्रू मैकिंटायर सेव्स ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों, ये इंसिडेंट इतना पुराना नहीं है और बात है रेसलमेनिया बैकलैश 2021 की, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन, बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर का एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ। दोस्तों, इस मैच के दौरान जब ब्रॉन स्ट्रोमैन एप्रन से ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली पर एक सेंटन बॉम्ब लगाने लगे तो ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मूव को पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और सीधा सर के बल नीचे गिरने वाले थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने अपनी स्ट्रेंथ से इनको सीधा किया और इनको पीठ के बल नीचे गिराया और इस तरह इन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन की लैंडिंग को काफी ज्यादा सेफ बना दिया।
दोस्तों आपको इनमें से सबसे ज़्यादा लाइफ सेविंग इंसिडेंट कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।